ओके, सो विल चेक द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हम डिरिचलेट टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं इसके कन्वर्जेंस पे बात करने के लिए कि ये कन्वर्जेंट होगा या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया फ्रॉम 0 to 1 साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड फ्रॉम 1 to ∞ साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये पहला इंटीग्रल हो गया और ये दूसरा इंटीग्रल हो गया। अगर हम इस इंटीग्रल की बात करें तो ये हमारे पास एक प्रॉपर इंटीग्रल हो गया अब, और ये प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। जो भी लिमिट्स हमें दी हुई हैं उस पर ये इंटीग्रल हमें एक डेफिनेट वैल्यू देता है। तो ये इंटीग्रल कैसा हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। अब हमें सिर्फ इस इंटीग्रल पे बात करनी है। अगर ये कन्वर्जेंट हो जाता है तो ये पूरा जो इंटीग्रल है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम इसे I1 लेट कर सकते हैं, इसे I2 लेट कर सकते हैं। इस I2 वाले इंटीग्रल पे अब हम बात करेंगे। सो दिस I2 इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जो डिरिचलेट टेस्ट है उसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल एफ जी, यहाँ पे दो फंक्शंस लिए हुए हैं मैंने, एफ एंड जी, इस टाइप का एक हमारे पास फंक्शन है, लिमिट हम मान लेते हैं फ्रॉम A to ∞। सो अगर हमें ये फाइंड करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा तो कंडीशन क्या है इसकी, कि अगर हम ये देखें कि जो ये एफ फंक्शन है, यहाँ पर एफ और जी दो फंक्शंस की बात हो रही है। तो सबसे पहला फंक्शन मैंने ले लिया एफ फंक्शन, और इसके इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं, ए से स्टार्ट होगा और टी तक, फ्रॉम A to T। अगर ये हमारे पास बाउंडेड है, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। और हम डिरिचलेट टेस्ट की बात करें, फर्स्ट कंडीशन इज द इंटीग्रल फ्रॉम A to T एफ डी एक्स, अगर ये बाउंडेड हो जाए। एंड सेकेंड कंडीशन है, ये जो जी फंक्शन है, अगर ये हमारे पास बाउंडेड हो और मोनोटॉनिक एंड इन दोनों कंडीशंस के साथ साथ अगर जब एक्स जो है हमारा वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करता है, तो ये जो फंक्शन हमारा जी है ये हमारा ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड करना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम क्या कहते हैं कि वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। ऑल्दो एबल्स टेस्ट हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको वो फाइंड करना है, चेक करना है इसका मेथड। सो अभी दोनों ही टेस्ट में इसी तरह के इंटीग्रल की हम बात करते हैं कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा या फिर नहीं। तो एबल्स की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी अलग है, और डिरिचलेट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो पहला हमारा इंटीग्रल है वो बाउंडेड होना चाहिए, और जो दूसरा जो ये जी है, एफ पे तो हम इंटीग्रल की बात करते हैं, जी पर हम ये बोलते हैं कि अगर वो बाउंडेड हो प्लस वो मोनोटॉनिक हो, और जैसे ही एक्स इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करता हो तो ये जी हमारा ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड करना चाहिए। ये हमारे डिरिचलेट टेस्ट की कंडीशन होती है जो मैंने आपको शॉर्ट में अभी बताया है। तो उसको अप्लाई कैसे करना है वो हम इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, अगर मैं इस फंक्शन में क्योंकि एफ और जी की फॉर्म होती है, दो फंक्शंस की हम बात करते हैं, तो अगर हम इसमें 2x, ये मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, 2x मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2x मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि दो फंक्शंस की फॉर्म मुझे मिल गई, एक को मैं f लेट कर सकती हूँ। तो लेट्स से मैंने f को लेट कर लिया 2x साइन एक्स स्क्वायर, और मैंने g को लेट कर लिया 1/2x। दो फंक्शंस की फॉर्म थी, हमने f और g दो फंक्शंस अलग अलग f एंड g हमने लेट कर लिए। तो जो मैंने पहली कंडीशन आपको बोली थी कि हम इसके इंटीग्रल पे बात करते हैं, ठीक है, जो लिमिट हमारी चल रही है ये 1 से इन्फिनिटी है, तो हम 1 से लेकर हम t तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर इसका ये हमें बाउंडेड मिल जाता है, ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। बाउंडेड प्रूफ करने के लिए हम इसकी बाउंडेडनेस पे बात करेंगे। ओके, तो क्योंकि मैंने लिमिट लगाई थी इस साइड, तो इस साइड भी मैंने लिमिट लगा दी, तो यहाँ पर भी हम इसको बाउंडेड कर देंगे।
ओके, सो अगर हम इसके इंटीग्रल को सॉल्व करें तो हमें इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और इस पे हमारी लिमिट लग गई फ्रॉम 1 to t और बाउंडेड कर दिया हमने इसको। आर इंटीग्रल वॉज फ्रॉम 1 to t 2x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो हम क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह पर u पुट कर रहे हैं, सो दिस विल बी 2x dx इज इक्वल्स टू डी यू। ठीक है, ये बाउंडेड था, तो 2x dx जहाँ पे हमने डी यू लिख दिया, और साइन एक्स स्क्वायर की जगह पर u आ जाएगा। लिमिट इज़ फ्रॉम 1 to t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस एक्स, तो साइन यू इज़ माइनस कॉस यू, और u की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर। लिमिट इज़ फ्रॉम 1 to t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा कॉस टी स्क्वायर माइनस कॉस 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 1 माइनस कॉस टी स्क्वायर। इसका जो मोड है उसको हम अलग करेंगे, और तो ये साइन आ जाएगा कॉस 1, इनइक्वालिटी चेंज कर दी है तो हम इसको प्लस करके लिख सकते हैं। नाउ वी नो दैट कि जो मोड जो कॉस फंक्शन है हमारा वो बाउंडेड होता है, तो इसकी और इन दोनों की जगह पे हम उसको चेंज करके लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो फंक्शन था हमारा एफ फंक्शन, ये किससे लेस आ गया, ये लेस देन 2 आ गया। ओके, तो जो फर्स्ट कंडीशन थी कि ये बाउंडेड होना चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। सेकंड कंडीशन है जी के लिए कि ये जो जी फंक्शन है दैट शुड बी बाउंडेड। सेकंड हमें मोनोटोनिक चेक करना है, ये दोनों ही चीज़ें हैं। ये फंक्शन 1/2x है, तो बाउंडेड भी है मोनोटोनिक भी है। एंड थर्ड कंडीशन वॉज जैसे ही x इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाएगा दिस g शुड ऑल्सो टेंड टूवर्ड्स 0। तो x जब इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जा रहा है तो 1/∞ दैट इज़ 0, तो g 0 के टूवर्ड्स जा रहा है, तो सेकंड कंडीशन है वो भी बिल्कुल फुलफिल यहाँ पर हो रही है। दैट मीन्स कि ये कैसा है, दिस इज़ कन्वर्जेंट। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप लोगों से पूछ सकते हो। थैंक यू।